हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान। आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान पर विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से और जोरों शोर से करवाई जा रही है। आपका जो एग्जाम है 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है। पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसे में आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पर सभी चीज़ों की वीडियो अपलोड की जा रही है, मैथ की, हिंदी की, रीजनिंग की, और हम आप सभी के लिए लगे पड़े हैं। आपकी तैयारी एकदम फ्री में करवा रहे हैं। और सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं खुद विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं और मैं अपने वीडियो में वही चीज़ें आपको करवाता हूं, वही चीज़ें पढ़ाता हूं जो विद्या ज्ञान स्कूल के पेपर में आने वाली हैं या फिर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम अपने गद्यांश के हिंदी में आपके 4 गद्यांश आएंगे पेपर में, और गद्यांश की प्रैक्टिस हम इतनी जोरों शोरों से कर रहे हैं ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट 3 है। हमने हिंदी के पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में भी है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल देते हैं हम। ठीक है, तो पार्ट 1 आपने नहीं देखा हिंदी वाला तो पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 नहीं देखा तो 2 देखना, और ये पार्ट 3 है, इसको भी पूरा देखना। इसके बाद पार्ट 4 ऐसे करके आपके एग्जाम तक आते रहेंगे। ठीक है, तो आपको सभी बच्चों को देखते रहना है। और एक बात और बच्चों, आपको ओएमआर शीट अच्छे से भरना सीख लेना है। विद्या ज्ञान स्कूल के हमने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। आप सर्च करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल की ओएमआर शीट कैसे भरें बाय अजय विद्या ज्ञान, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। अब मैं इस वीडियो में हिंदी के गद्यांश करवाने वाला हूं। आपको पता है कि हमारा ये पार्ट तीसरा है और हर एक पार्ट में हम 2-2 गद्यांश करवाते हैं हिंदी के, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो मैंने जितने भी गद्यांश इस वीडियो में लिए हैं काफ़ी अच्छे से लिए गए हैं और वो विद्या ज्ञान के पेपर में आने वाले हैं उसी से मिलते जुलते। ठीक है बच्चों, और मैं आपको जैसा कि बताता हूँ हर एक वीडियो में, मैं खुद विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ और आपकी जो तैयारी है एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जोरों शोरों से हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर करवाई जा रही है और कहीं पर भी आपको इतनी अच्छे से तैयारी नहीं करवाई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो आने वाले समय में आप जब रिजल्ट आएगा विद्या ज्ञान स्कूल का तो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होंगे अजय विद्या ज्ञान चैनल से होने वाले, आप देखना। और आप भी मुझसे वादा कीजिए कि हाँ भैया मैं सिलेक्शन अपना पेपर निकालूंगा 100%। ठीक है, मैं आपको अपना 100% दे रहा हूँ, आपकी तैयारी एकदम अच्छे से करवा रहा हूँ। मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, पर आपकी तैयारी के लिए मैं सोच रहा हूँ। आप भी सोचिए कि हाँ अजय भैया ने जो बोला है हम उसको सच करेंगे, हम पास करेंगे पेपर। तो तैयारी करते रहिए बस आप मेरे साथ, आपका सिलेक्शन करवाना हमारा काम है। ठीक है बच्चों, चलो हम इसको गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हमको आंसर देना है। प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन आएंगे, वहां पर आपको 4 गद्यांश आने वाले हैं विद्या ज्ञान के पेपर में। तो गद्यांश की प्रैक्टिस कैसे करते हैं आप इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो वहां पर गद्यांश आएंगे। अब ये हमारा पार्ट तीसरा है। पहला गद्यांश देखिए यहाँ पर है कार्य। अब इसको करना शुरू करते हैं, उसके बाद इन प्रश्न के आंसर देने हैं पढ़ के। कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुगढ़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व ना पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फल ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास की पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्दाम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इस कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फूलने फालने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ है। अवसर पर सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इस कारण पछतावा करना पड़ता है। तो देखो कह रहे हैं कि जो चीज़ें समय पर नहीं होती हैं, समय कर मतलब काम निकलने के बाद मेरा, आप तो जैसे आप सोच लीजिए आपने पैसे मांगे किसी से 5,000 हैं, 5, वो कह रहा है मेरे पास नहीं है भाई मैं करके देता हूँ। उससे पहले आपने और किसी को बोला था कि पैसे दे दो तो उसने आपको दे दिए, तो वो बाद में कह रहा है कि हाँ भाई मैं कर देता हूँ 5,000 रुपये। तो उससे मतलब सब का बरसा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब यही है, मतलब जब फसल सूखी गई तो बारिश होने का क्या मतलब है, पहले हो जाती। तो ये मतलब है पूरे गद्यांश का। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी गद्यांश में से। ये पूछा गया आपका, कह रहा है जीवन में समय का महत्व क्यों है। देखो कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। क्या है, समय काम के लिए प्रेरणा देता है, समय की परवाह लोग नहीं करते, समय पर किया गया काम सफल होता है। तो देखो समय पर समय पर जो काम किया जाता है वो क्या होता है, सफल होता है। समय जीवन में समय का महत्व क्यों है, क्योंकि जो समय पर काम होता है ना वो सफल होता है। चाहे आप अभी आप पढ़ाई कर लो, आगे जाके आप मौज लोगे। देखो आप पढ़ाई कर लो अच्छे से, आप पेपर पास कर लो विद्या ज्ञान का और आप मौज लेते जाओगे विद्या ज्ञान स्कूल में, अच्छे स्कूल में पहुंच जाओगे। फिर आप सोचोगे कि हाँ हमने किस तरह से मेहनत की थी। तो अभी का जो समय आपके लिए कठिनदायक हो सकता है, पर आने वाला जो टाइम आप अच्छे से पढ़ते रहे, अभी का टाइम अपने अपने अभी के समय को अपने पढ़ाई पर लगा लिया, नौकरी प्राप्त कर लिया, फिर पेपर पास कर लिया विद्या ज्ञान का, कुछ भी कर लिया, तो वो आगे जाके आपको बहुत महत्व होगा। यही है कि जीवन में समय का क्यों महत्व है। समय पर किया गया काम हमेशा सफल होता है, मतलब हमेशा आप सक्सेसफुल हो गए, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है। खेत में पौधे नहीं उगते, समय पर खेती की रखवाली नहीं करता, चिड़िया का इंतजार करता रहता है, खेत पर मौजूद नहीं रहता। देखो जो खेत में आप फसल करते हैं जो किसान लोग, वो क्या उसी को पूछ रहा है कि मतलब अत्यंत सुगढ़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता को पूर्ण न हो सके तो उसका किया जाना निष्फल ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग ले जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सपर। आप देखो
अब यही है हमारा खेत की रखवाला उपहास क्यों पात्र क्यों बनता है। उपहास का पात्र वो इसलिए बनता है, देखो चिड़िया उसका खेत मतलब चुगने लग जाती हैं, तब वो कुछ इंतजाम करते हैं, हाँ भैया कि चिड़िया हमारा जो फसल है वो खा रही है, कुछ ना कुछ लगाया जाए, है ना। तो चिड़िया तब तक सब कुछ खाई जाती हैं, तो इसलिए वो पात्र बनता है कि यार चिड़ियों का इंतजार करता रहता है, खेत पर मौजूद नहीं रहता, समय पर खेती की रखवाली नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है, चिड़ियों का इंतजार तो करता नहीं है वैसे वो, ये समय पर खेती मतलब समय पर खेती की रखवाली नहीं करता है। अगर समय समय पर वो चाहे अगर शाम को भी जाए या फिर खेत पर भी रहे, शाम सुबह जाए दिल्ली घूमने, तो उसकी फसल सही रहेगी। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट, समय का रेगुलर पूरे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे कह रहे हैं चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सबर्थ उपहास का पात्र ही बनेगा। इस पद्यांश का प्रकार होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो देखो चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए, अब इस तरह का पेपर अगर पेपर में आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको गद्यांश दिख ही रहा है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर पीछे भी शायद ऑप्शन दिए गए होंगे आपके में। दोस्तों अगर आप भी विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, उसी के लिए हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर को तैयार किया है। मॉडल सेट का मतलब क्या है, जो आपका पेपर होगा विद्या ज्ञान स्कूल का, उसी की तरह हमने 5 पेपर बनाए हैं, मॉडल सेट उसको कहते हैं। और मॉडल पेपर आपको 375 रुपए के दिए जाएंगे 5, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वही क्वेश्चन उसमें पेपर में आने वाले हैं, उससे मिलते जुलते आने वाले हैं। कम दिनों में आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है, केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा है, 18 तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, मॉडल सेट खरीदने अपनी अच्छी तैयारी के लिए आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। आप मॉडल सेट के आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आपको यह पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, उसके बाद आपको यह चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है, पेमेंट आपको फोन पे, पेटीएम ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बार कोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको स्कैन करके सीधा 375 रुपए भेजिए। भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूं, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप कोर्स की एक झलक दिख सकते हो, मॉडल पेपर बना है, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 1। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है, और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में आपको 4 गद्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है, मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप, आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है विद्या ज्ञान स्कूल में, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पे करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए। बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया, मैं और भी दिखाता हूं आपको, नीचे करके देखिए 272 पेज का आप देख रहे होंगे। कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला जितना हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैथ के, यहाँ पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ, देख लो बहुत ही अच्छे अच्छे। और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिए गए, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्या ज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है। जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद। देख लेता हूँ, ये उत्तर दिए गए आपके यहाँ पर, ये पीछे 2 ऑप्शन और दिए, किसान का पछतावा करना, समय का सदुपयोग, ठीक है, तो यही दिए गए हैं ना। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये खेत, ये वाला कर लिया हमने, ये वाला कर रहे थे, है ना। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सवर्त उपहास का पात्र ही बनेगा। इस पंदकार का प्रयोग होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। देखो सर्वनाम तो आपको पता है वे शब्द होते हैं, क्रिया, क्रिया मतलब कोई काम चल रहा हो उसमें ना, क्रिया तो कोई नहीं हो रही इसमें, क्रिया विशेषण भी नहीं है, तो ये संज्ञा होगा, ठीक है। ये संज्ञा पूरा का जो बाइक पद्यांश में पंदकार में लिखा है संज्ञा होगा। हम क्वेश्चन चेक भी कर लेते हैं। पहला गा का हमारा ये होने वाला है, गा का ऑप्शन नंबर ए, तो गा का हम चेक कर लेते हैं। गा का ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हो, ये वाला, और गा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है हमारा, ठीक है बच्चों। अब देखो यही आगे हम करते हैं, क्वेश्चन को आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचे हैं इस गद्यांश के, चौथा और 5वां, ठीक है। बादल का बरसना व्यर्थ है, गर्मी शांत ना हो, फसल को लाभ ना पहुंचे, किसान को प्रसन्न ना हो, नदी। अब देखो बादल का बरसना व्यर्थ है, बादल का बरसना व्यर्थ क्यों है, क्योंकि बादल तब बरस रहे हैं गद्यांश के अकॉर्डिंग कि जब फसल सूख जाए, तो क्या है, जब फसल के काम ही ना है तो बादल का बरसना क्या है भाई, है ना। तो फसल को लाभ ना पहुंचे, अगर
मान लीजिए आपके खेत में फसल हो रही है, आपकी फसल सूख गई, आपको पानी नहीं मिल पा रहा कहीं से, तो बादल फसल सूखने के बाद में बरस रहे हैं, जब आपकी फसल तबाह होगी तो क्या फ़ायदा है ना, फसल को लाभ ना पहुंचे तो क्या फ़ायदा है, जब फसल को लाभ ही नहीं पहुंचेगा। तो यही पूछा गया था, बादल का बरसना व्यर्थ है, मतलब बादल का बरसना व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब आप सोचो खर्च, खर्च करना है ना, तो क्या है, फसल को लाभ ही ना पहुंचता है तो बरसने का क्या फ़ायदा है बादल का, है ना भाई। कह रहे हैं गद्यांश का मुख्य भाव क्या है। अब देखिए गद्यांश का जो मुख्य भाव है, बादल का बरसना ये भी नहीं है, चिड़ियों द्वारा खेत चुगना ये भी नहीं है, समय का भाव है। ठीक है, क्या बच्चों, समय का खेल है सब, इसमें समय की बात की गई, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अब जैसे पूछा था, देखो समय का सदुपयोग है ना, आ रहा है ना, ये ऑप्शन डी में दिया गया, और देखो उत्तर भी बिल्कुल सही है हमारा, ये वाला चौथा वाला। तो इसी तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा गद्यांश आप पढ़ते हो तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि हाँ किसका प्रयोग हो रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हाँ यहाँ पर समय का प्रयोग, समय की मतलब समय का अच्छा प्रयोग करने के लिए बोला गया है। अब देखो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन कर लिए हैं हिंदी के, ठीक है बच्चों। अभी हम 5 एक गद्यांश और करने वाले हैं जिसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। हमको मैंने बताया था कि हमारे जो हिंदी वाले वीडियोज़ में हम 2-2 गद्यांश करते हैं। उससे पहले आप मेरी बात सुनिए। देखिए विद्या ज्ञान स्कूल का जो पेपर है वो 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है। आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को लेकर मैं वीडियो बना दूंगा। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे बच्चों 10 दिसंबर तक आ जाएंगे सभी बच्चों के, ठीक है, दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड के बिना आप पेपर नहीं दे जाओगे। और सबसे पहले ये बात होनी है, हमारी टीम ने मतलब हमने खुद 5 मॉडल सेट आपके तैयार किए जो आपको 375 रुपये के दिए जाएंगे। मॉडल सेट का मतलब क्या है, जो आपका विद्या ज्ञान का पेपर होने वाला है वो पेपर बिल्कुल हूबहू 100% उसी बेसिस पे बनाए गए हैं। यानी कि प्रत्येक मॉडल पेपर में, जैसे मान लीजिए 5 मॉडल पेपर हैं तो पांचों मॉडल मतलब एक मॉडल पेपर में आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे। 90 की 5 से गुणा करो, 5 9 45, 450 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरा मॉडल पेपर आपको 5 मॉडल सेट का तैयार किया गया है, 375 रुपये का है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप जरूर से लेना बच्चों, क्योंकि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर तो आता ही है 6280935779। इस नंबर से हमारा पेटीएम, फ़ोनपे, ठीक है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जिससे भी आप करना चाहो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको व्हाट्सएप पर आपके जो 5 मॉडल सेट है वो भेज दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम अपना जो अगला गद्यांश है वो करते हैं। ओके बच्चों, ये मैंने कर लिया और उसके बाद इसके एक और गद्यांश है वो भी करेंगे, ये वाला, ये आज का, इसको मैं साइड करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला आ गया। अब कितना बड़ा गद्यांश है, कोई बात नहीं, बड़ा हो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, हम तो करने के लिए आए हैं और करके ही जाएंगे। आपकी तैयारी के लिए हम आए हैं अच्छे तरीके से। आपको इतनी बेहतरीन तैयारी और कोई कहीं पर नहीं करवा रहा है। ठीक है, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना मेहनत शायद ही कोई आपके लिए कर रहा है बच्चों। ठीक है, और मैं खुद विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ। आपकी तैयारी मेरा करवाना फ़र्ज़ बनता है, आपको अच्छी चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो विद्या ज्ञान के पेपर में आने वाली हैं। तो ये हमारा दूसरा गद्यांश है और इसमें भी 5 क्वेश्चन है। उसके बाद हम वीडियो को फिनिश करेंगे। चलो इसको करते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए, जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक गद्यांश अच्छे से पढ़ना है और समझना है। वहाँ पर आप पेपर में जाओगे तो वहाँ पर आपको टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, एक ही बार पढ़ना है और एक ही बार पढ़ के जो आ रहा है वो लगा दो। ठीक है बच्चों, बार बार पढ़ने का आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम का बड़ा टाइम मैनेजमेंट है ना। अभी गद्यांश करके हटे हैं तो जो समय है वो अच्छे से प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो, राही पर खड़ा है सदा से ठूठ नहीं है। दिन थे जब वह हरा भरा था और उस जनसुकल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियां की थकान अनजाने दूर करता था। पर मैंने उस सदा ठूंठ को ही देखा, पत्थरहीन, शाखाहीन, निर्मल, जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से साहस निकलकर अधर में ही टंग गया हो। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है। और अगर चित्रे को छाया चित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभी पार्य और ना मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता है जैसे रात की उजारी चांदनी में। जब मैं होश संभाला है, जब से आँख खोली है, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर मुझे उसका निस्पंद, नीरस, अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकार कहते हैं कि एक जमाना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे और उसके पत्तों से, उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर मैं आज भी वह नीरव है, उस चौराहे का जवाब जिस पर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर की राहें मिलती हैं और जिनके सहारे जीवन अविरल बहता है। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी उसने निर्जय जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी जल की ही भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृत का उल्लास उपहार लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था। उसके एक कोण में उस प्रवाह से मिल एकांत शुष्क आज वह ठूंठ खड़ा है। उसके अभ्याग परंपरा में संबद्ध एक ही
सुखद अपवाद है। उसके अंदर का शेषार्थ सूख जाने से संख्या का लोप हो जाना, संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुमति कम हो जाती है। तो पूरे मतलब ये एक गद्यांश था, मुझे भी खास कुछ समझ नहीं आया, पेड़ों के बारे में था, है ना। एक मतलब किसी पेड़ के बारे में बताया गया है कि ऐसे ऐसे कि पेड़ हुआ करता था ऐसे करके, है ना। तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना करते हैं। जन संकुल का क्या आशय है? जनसंपर्क, भीड़ भड़ा, और ये जन समूह, जन जीवन। तो जन संकुल का क्या अर्थ है बच्चों? जन संकुल का अर्थ है, हम एक बार इसको, जन संकुल चौराहे पर अपनी छतनार, देखो यहाँ पर हमको था, राह पर खड़ा है सदा ठूंठ नहीं है, दिन थे जब वह हरा भरा था और उस जन सुकल चौराहे पर अपनी छतनार डाली। उसे जन सुकल चौराहे पर, जन सुकल मतलब जहाँ लोग बैठा करते थे, जनजीवन नहीं होगा, जन संपर्क नहीं होगा, भीड़ भरा, जन समूह। तो जहाँ मतलब जन समूह मतलब जहाँ जन का मतलब है लोग, जन, है ना। तो जन समूह इसका सही उत्तर हो जाएगा, गा वाला। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? यात्रियों को ठंडक मिलती थी। अब देखो पूरे, आप समझो मेरी बात को, समझ आ गया मुझे, ठीक है। ऑप्शन पढ़ा हमने, समझ आएगा। इस पूरे गद्यांश में आम की बात की गई है बच्चों, क्या है? आम की बात की गई है। तो आम की बात की गई है और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? यात्री को ठंडक मिलती थी, यात्री को विश्राम मिलता था, यात्री को थकान मिटती थी, यात्रियों को हवा मिलती थी। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं फिर, ठीक है। कह रहे हैं, निकल कर धर में रात में उसका शरीर जो शाल छाया जमीन, डालता रात की उजियारी चांदनी। देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से, रात में वह काले भूत से तकता था। आम की बात की जा रही है पूरी के पूरे उसमें। तब से बराबर मुझे उसका निष्पंद नीरस अर्थहीन शरीर ही दिखा पड़ा है, पर पिछली पीढ़ी से जानकर जीवन संज्ञा दी इसने। ओके ओके ओके, एक सेकंड, ये यहाँ पे था कोई, अभी हवा करके था कोई। देखो ये कह रहा है, पर पिछली पीढ़ी जानकर एक जमाना था जब पीपल उसके सामने शर्माते थे और उसके पत्तों से उसकी टहनियाँ और डालों से टकराती हवा की सुसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज नीरव है उसके चौराहे पर जवाब, जिस पर उत्तर दक्षिण। तो देखो क्या है, मतलब इस ऑप्शन का सही उत्तर क्या होगा? आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? यात्रियों को ठंडक मिलती थी। देखो छतनार डालियों का मतलब, डालियों का एक काम होता है, डालियों का क्या काम होता है बच्चों? ये हिलती हैं और इनके द्वारा हवा बनती है ना। हवा विकसित होती है। अभी देखो हवा लगेगी, हवा चलेगी तो ये डालियाँ हिलेंगी, और डालियाँ मिलेंगी तो ठंडी ठंडी हवा चलेगी आम पे से, है ना। तो ये यात्रियों को, जो यात्री थे उसके नीचे बैठते थे, उनको ठंडी हवा मिलती थी, यात्रियों को विश्राम भी मिलता था, यात्रियों को थकान मिलती थी, यात्रियों को हवा मिलती थी। आम की जो छतनाचालियाँ हैं वो क्या हवा देने का काम करती थी बच्चों, क्या, सॉरी ये का वाला नहीं होगा, ये वाला हो गया, यात्रियों को हवा मिलती थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। शाकाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? नीरस वृक्ष, जड़स वृक्ष, ठूंठ वृक्ष, तो देखो नीरस वृक्ष कहा जाता है। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने पढ़ा था अभी, उसके अभी पढ़ा भी था। नीरस अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ता है, तब से बराबर मुझे उसका निरस्पंद। आगे देखते हैं, इस वाले में देखते हैं। सरल सुनाई देती थी उसने निश्चय प्राण जीवन मानव संस्कृति को उपहार। हाँ, देखो ये शाकाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहते हैं? मतलब शाकाहीन जिसमें कोई पत्ता भी ना हो, शाका भी ना हो, रसहीन मतलब बिल्कुल सूखा साका पेड़ हो, शुष्क हो, बिल्कुल सूखा साका, सूख के मर गया हो, है ना, उस वाले पेड़ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नीरस वृक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, हीन वृक्ष कहते हैं, ठूंठ वृक्ष, जड़ वृक्ष नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा भी है नीरस। उसने जब लेखक अपने वृक्षों को देख रहा है कि अब वो पेड़ क्या हो गया, एकदम नीरस अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ता है। तो अगर यहाँ पर हीन वृक्ष भी है, मतलब ये नीरस दे रखा है तो नीरस है, अगर यहाँ अर्थहीन होता तो यार ये भी हो जाता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो आगे भी देखते हैं। आगे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए इस गद्यांश के, चौथा भी क्वेश्चन इसमें दे रखा है। तो चौथा क्वेश्चन ये है यहाँ पर, और आंसर भी दे रखे हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था? क्यों शर्माते थे बच्चों? क्योंकि उसका अधिक हरा भरा देखकर, आम जो है अधिक हरा भरा होता है, तो यही कहाँ है, इसमें उसका अधिक हरा भरा और सघन होना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल का वाला बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, आम के अभोगेपन में संबद्ध एक ही सुखद अपवाद था।
कौन सा अपवाद था भैया, देखो यहाँ पर लिखा है, लास्ट में मैंने पढ़ा था, संज्ञा लुप्त हो जाना। देखो कौन सा अपवाद था, उसके अंदर एक सूखे से सूख जाने का संख्या लुप्त हो जाना, संज्ञा का लुप्त हो जाने का अनुमति कम हो जाती। ठीक है, कौन सा अपवाद था भैया, यही वाला था, ये वाला। इसमें लुप्त हो जाने का, लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुमति कम हो जाती। तो इसमें किसमें दे रखा है ये भैया, ये दे रखा है संज्ञा, ये संज्ञा लुप्त हो जाना, ये दे रखा है आपका खाम है। तो यही बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने 2 गद्यांश कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, 2 गद्यांश कर लिए, और प्रत्येक वीडियो हम 2 ही गद्यांश करते हैं, आपको भी पता है अच्छे से। और इस वीडियो में बस इतना ही, और जो पार्ट 4 आने वाला है उसमें भी हम 2 गद्यांश करने वाले हैं। तो पार्ट 4 के लिए आप रेडी रहिए। और क्या करना है आपको बच्चों, चैनल, जो हमारा चैनल है अजय विद्याज्ञान, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा अजय विद्याज्ञान चैनल है। अगर इसने आपको सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी हम अपने चैनल विद्याज्ञान स्कूल की तैयारी एकदम फ्री में करवा रहे हैं। तो इतनी अच्छे से तैयारी आपकी शायद ही कोई यूट्यूब पे करवा रहा होगा। और हमारा नंबर 1 चैनल है विद्याज्ञान स्कूल की तैयारी करवाने वाला। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को और भी ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमारा वीडियो देखें, विद्याज्ञान स्कूल की तैयारी कर सकें। ओके बच्चों, तो बात मेरी याद रखिए। यही था आज के वीडियो में। और जो हमारा 6280935779 नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर भी यही है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं कभी भी मॉडल पेपर परचेस करने के लिए। ठीक है, मॉडल पेपर परचेस करने के लिए आपसे बात की जाएगी बच्चों। 375 रुपये के मॉडल पेपर आपको ऑनलाइन दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर। जब आप पेमेंट कर दोगे इस नंबर पर, आप पेमेंट कर सकते हो फ़ोनपे। ठीक है बच्चों, आप जब कोर्स आपको खरीदना है तो आप अपने पापा से बोला करो, कोई बात करें, आप खुद बात मत किया करो। बच्चे बात करते रहते हैं कि सर हमको कोर्स खरीदना है, तो ऐसा मत किया करो। अपने बड़े जो घर में बड़े सदस्य हैं उनसे मेरी बात करवाया करो। ठीक है, फ़ोन पे या फिर पेटीएम से आप पेमेंट कर दो इस वाले नंबर पे, और उसके बाद स्क्रीनशॉट हमको भेज दो। इसी नंबर से व्हाट्सअप चल रहा है, आपको आपका जो 5 मॉडल पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। 375 रुपये आपको पे करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस नहीं, पार्ट 4 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अब आपकी एग्जाम की तैयारी और धुआंधार तरीके से करवाई जा रही है, आप लोग चिंता मत कीजिए। धन्यवाद।